मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल्स की। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल्स कैसे करना है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आज इसका न्यूमेरिकल्स हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बुक में देखो कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो न्यूमेरिकल है तो वो बोलता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब इसका मतलब होता है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक को आपने लेना है इससे। तो इसमें देखो सबसे पहले आपने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना गया 2000। बेटा जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है वो प्लस में दिखाया जाता है और क्रेडिट बैलेंस माइनस में दिखाया जाता है। उसी प्रकार अब पासबुक का उल्टा चलता है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस में दिखाया जाएगा और आपका दूसरा डेबिट बैलेंस जो है आपका उसमें दिखाया जाएगा आपके माइनस में। ठीक है, तो ये उल्टा चलता है। तो आज हम बात करेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है 2000। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो मैंने इसका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जुलाई 2010 पार्टिकुलर्स प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट। तो सबसे पहले इसने दिया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 2000 दिया गया है। अब ठीक है, अब हमने यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस लिया। अब हमने इसका इफेक्ट किस पर देखना है, प्रभाव देखना है। किस पर देखना है, पासबुक पर इसका प्रभाव देखना है। ठीक है, तो पहला आता है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि चेक इशू किए परंतु वो पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। कि चेक किस पर लिखा जाता है, बैंक पर लिखा जाता है। ठीक है, तो चेक इशू किए, जब हमने चेक इशू किए तो हमने क्या किया, उसको अपने देखो वहाँ पर चेक इशू किया। जैसे कैश बुक है ये और ये पासबुक है। ठीक है, तो हमारे पास 100 का बैलेंस था। तो हमने दुकानदारों को देने के लिए चेक इशू किए, 50 रुपये का चेक इशू किया। हमने यहाँ पर माइनस कर दिया उसको हमारे पास कितना रह गया, 50 रुपये रह गया और बैंक में वो प्रस्तुत नहीं हुए अभी। ठीक है, तो बैंक का बैलेंस क्या है, पासबुक का ज़्यादा है तो जब ज़्यादा है तो उसको ऐड करो, अगर कम हो जाता तो उसको माइनस करो। तो ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 160। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, इसके बाद में कहूँगा। उसके बाद आता है कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय या कस्टमर। पहले लेस कर लेने, सभी ऐड कर लेने। ठीक है, पहले अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय या कस्टमर, कि कस्टमर ने हमारे खाते में डायरेक्ट जमा करवा दिए। ठीक है, जैसे चलो यहाँ पर कैश बुक का और पासबुक का इसका 100 था और इसका भी 100 था। ठीक है, तो ग्राहक ने हमारे खाते में डायरेक्ट जमा करवा दिए। तो 20 तो बैंक में करवाए, यहाँ 20 रुपये करवाए, 120 हो गए और यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर कितना है 100। तो पासबुक पर इफेक्ट देखना है हमने, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या किया जाएगा, ऐड करें, जो बढ़ रहा है उसको ऐड किया जाए। तो देखो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 1060। अब लेस वाली आइटम्स करते हैं। ठीक है, हमने ये लिख ली, ये लिख ली, अब हमने ये लिख ली। अब देखो ये बोल रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कि चेक डिपॉजिट किया गया बट नॉट क्रेडिटेड, कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने बैंक में चेक जमा करवाया कि हमारे पैसे वो करे, परंतु बैंक ने हमारे खाते में अभी तक जमा नहीं किए। जब हमने चेक यहाँ पर हमारे पास 100 रुपये का था, 100 रुपये का था, जब बैंक में चेक जमा करवाया तो हमने कैश बुक में क्या किया, उसको जैसे 50 रुपये का चेक आया हमारे पास, हमें वो बैंक में देना है। ठीक है, तो हमने कैश बुक में तो 150 लिख दिया और बाद में बैंक भेजा, परंतु बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। अभी बैंक के पास कितना है, 100 रुपये ही बैलेंस है। तो पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो लेस होगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है, माइनस के उसमें जाएगा 1400। उसके बाद मतलब बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, उसी का कैश बुक का बैलेंस आप देखो, यहाँ पर चलो आपका 100 है और यहाँ पर भी 100 है। बैंक चार्जेस काटे बैंक ने, तो बैंक ने चार्जेस काटे अपने, तो यहाँ पर जैसे 10 रुपये काटे, यहाँ पर 90 हो गया। कैश बुक में नहीं हुई है एंट्री, कैश बुक में कितना है 100। हम इफेक्ट किस पर देख रहे हैं, पासबुक पर। तो यहाँ पर पासबुक में कितना आ गया, देखो 90 रुपीज़ आ गया, कम हो रहा बैलेंस तो लेस होगा। ठीक है, बैंक चार्जेस 20 रुपीज़। ठीक है, हमने प्लस वाले कॉलम का क्या बैलेंस, तो जिस कॉलम्स का ज़्यादा हो प्लस और माइनस उसको लिखा जाता है। 3220, 3220 का कम है। अब डिफरेंस, ठीक है, नीचे लिखेंगे, ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक है, नीचे लिखेंगे बैलेंस, उसका उल्टा लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर 1800।
ठीक है, कितना आ गया ये डिफरेंस करके 1800। बाद में आप बैलेंस एज पर पासबुक 1800 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। और करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करो।